नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। भगवंत मान को अपनी जर्मनी की यात्रा बेहद महंगी पड़ गई। शायद उन्हें खुद भी ये अंदाजा नहीं था कि उनकी ये यात्रा भारत में चर्चित हो जाएगी। हुआ यूं कि भगवंत मान जर्मनी से लौट रहे थे और तभी उन्हें नशे में धुत होने का कारण फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया। लेकिन इन खबरों का आप पार्टी ने खंडन किया। अब नया ट्विस्ट इस मामले में ये आया है कि केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी जांच करने के आदेश दिए हैं। बड़ा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है या खबर ही झूठी है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या हो सकता है? क्या आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है या खबर झूठी है? लेकिन अगर जांच हुई तो सारी पोल पट्टी खुलेगी। देखिए, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भगवंत मान प्लेन पे चढ़े, नशे में इतने धुत थे कि वो कॉकपिट में घुसना चाह रहे थे कि मैं चलाऊंगा गाड़ी जी। हैं। मीम्स देखिए, कोई दिखा रहा है कि वो इंजन के ऊपर बैठे हुए हैं, तो कोई कुछ। खैर, अब पुरानी आदत है, कैसे चली जाएगी, है ना। कसम खाने से क्या होता है? कसम तो केजरीवाल ने भी खाई थी अपने बच्चों की, काम उल्टा किया ना। तो ये तो परंपरा है, परिपाटी है आम आदमी पार्टी की, झूठी कस्में खाना, झूठ बताना, झूठ बोलना जी। 2-3 सवाल, सारी गुत्थी सॉल्व हो जाएगी उससे। पहला सवाल ये कि मिस्टर केजरीवाल, तुम ये बताओ कि चीफ मिनिस्टर जो तुम्हारे बाद इस पार्टी में टेक्निकली सबसे बड़ा नेता है जी, तुम पहली बार दिल्ली में नेशनल कन्वेंशन कर रहे हो, वो लापता है। जी। क्या तुमने ये बात मीडिया को बताया था उस दिन कि भगवंत मान जर्मनी में बीमार पड़ गए, इसलिए वो इसमें शरीक नहीं हो रहे हैं? क्या ये बात, ऐसे तो पानी भी पीते हो तो मीडिया में खबर डलवा देते हो, हैं? रोज सवेरे उठते हो, फ्रेश होते हो, कैमरे के सामने चले जाते हो, सीधे सीधे लाइव टेलीकास्ट। टीवी वाले तुम्हारा कौन सा न्यूज नहीं दिखाते? और इतनी बड़ी बात कि जो स्थान तुम्हारे बगल में भगवंत मान के लिए था, वो खाली पड़ा रहा। मुख्यमंत्री गायब, जी। तो वित्त मंत्री चीमा को तुमने बिठा दिया पंजाब के, तो वहां बताना चाहिए था ना। बस सपोज कीजिए कि भाई वहां पे अचानक से गायब हो गया होता, कौन? सिसोदिया। जी। ये बताते ना भाई सिसोदिया आ रहे हैं, अभी आने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। और प्लान क्या था कि कन्वेंशन से ठीक पहले, एक रात पहले 12:30 बजे वो फ्लाइट जर्मनी से लैंड कर जाती, ये होटल जाते, सवेरे सवेरे फिर कन्वेंशन में शरीक होते और चले गए होते। जी। तो पहला सवाल तो यही है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि भाई भगवंत मान क्यों इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए? जी। तो यहीं से कहानी शुरू होती है। कहानी हमेशा जो है पीछे से चलना चाहिए, जी। सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई फेक न्यूज है। जी। क्यों फेक न्यूज है? तुम कह रहे हो कि वो नशे में नहीं था। बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, अकाली दल सब कह रहे भाई वो नशे में था। ठीक, तो सबूत तुम्हारे पास भी नहीं है, सबूत उनके पास भी नहीं है। जी। देखो, वीडियो तुम दिखा रहे हो कि वो सही सही है। क्या तुमने दिखाया कि भाई तबीयत खराब हो गई तो वो किसी हॉस्पिटल में गया? नहीं है, तुम्हारे पास भी सबूत नहीं, तुम्हारे उसके पास भी सबूत नहीं है। तो सिंधिया साहब ने तो ठीक ही कहा भाई जांच करवा लो, जी। जांच से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये तुमको किसने ये अधिकार दे दिया कि तुम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हो? सीधे
मैंने झूठ इस कदर से इनके डीएनए में, इनके नस नस में दौड़ता है, दिस पैथोलॉजिकल लायर्स, कि आप सर्टिफिकेट बांटना चालू कर दो। भाई बताओ भाई, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? कौन से हॉस्पिटल में गया, कौन सा, वो दिखा दो जी। तबीयत खराब तो अपने आप ठीक हो गया, और ऐसा ठीक हो गया कि फिर वो अगले दिन फिर से वो प्लेन पे बैठ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी अगर अपने इस कॉमेडियन लीडर को डिफेंड कर रही है तो कुछ सवालों का जवाब देना चाहिए जी। पहली बात यह कि क्या जो टिकट जिस पे उनको आना था वो कैंसिल किया गया या नहीं किया गया, जी। और कैंसिल किया गया तो किस वक्त किया गया? बोर्डिंग करने के बाद तो कैंसिल होता नहीं ना। जी। अगर आप नहीं गए एयरपोर्ट, तबीयत खराब हो गई, प्लेन से तुमको उतारा नहीं गया, तुम नशे में नहीं थे, तबीयत खराब हो गई, तो एयरपोर्ट तो नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल। गए? हाँ या नहीं? और अगर गए तो कहां तक गए? कहां तक गए? एयरपोर्ट की लॉबी से वापस आए, बोर्डिंग कर लिया, या ऊपर चढ़ करके वहां पे लुढ़क गए, उसके बाद मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपको नीचे उतारा गया? क्योंकि आई विटनेस तो बता रहे हैं कि वो आया और वो लुढ़क गया, जी। वो चल नहीं पा रहा था। एक बेचारी उनकी नई नई बीवी वो संभाल रही थी कि भाई सुधर, सीधे हो जाओ, लोग देखेंगे क्या कहेंगे। सिक्योरिटी वाले पकड़ के उसको लेके जा रहे हैं, ये तो आई विटनेस बता रहे हैं। तुम्हारे पास कोई दूसरी कोई आई विटनेस है जो कह दे कि नहीं, ही वॉज वॉकिंग स्ट्रेट? अब वो इस तरह से कोई आदमी लड़खड़ाता है, आप ये समझ लीजिए कि आप जो प्रोटोकॉल है कि कोई आप टेक ऑफ करते हैं जी। और अचानक किसी को घबराहट होने लगती है, चेस्ट में पेन होने लगता है, और वो बताते हैं कि भाई थोड़ा सा हमको चेस्ट में पेन वगैरह हो रहा है, वो प्लेन वापस यू टर्न लेकर के आ जाती है, जी। उड़ता नहीं है जी। अब ये बताया जा रहा है कि धड़ाम धड़ाम गिर रहे थे। अब ये तो है एग्जीक्यूटिव क्लास वाले आगे, तो वहां पे उस तरह के लोग थे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने देखा भी जी। उनको लुढ़कते हुए, लेकिन वो लोग वीडियो नहीं बना पाए। बिल्कुल। कौन बनाएगा वीडियो? अगर ये आम आदमी वाले नॉर्मल पैसेंजर्स के साथ होते तो अभी यकीन मानिए पूरे चैनल पे चल रहा होता मान का वीडियो जी। कि कैसे वहां पे जो लुढ़क रहे थे, है ना। आप सारी बातों को आप झूठ कह रहे हो, तो फिर ये कहानी आई कहां से? जी। जहां आग होगी धुआं वहीं उठेगा। कैसे ये लोगों को मालूम चल गया कि उसके साथ उनकी पत्नी भी थी, सिक्योरिटी वाले भी थे, शराब पिया हुआ था? बेसिक सवाल, क्या लुफ्तांसा की वो फ्लाइट जो 12:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करती है, जी। वो समय पे आई? हाँ या नहीं? नहीं आई। 4:30 बजे, 4.5 घंटे के बाद वो लैंड करती है। जी। जो डिले हुआ फ्रैंकफर्ट में, वो डिले हुआ या नहीं? अब इसमें जो लुफ्तांसा की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ ये प्रॉब्लम हो गया, वो दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग। अब लुफ्तांसा की चुप्पी, भाई लुफ्तांसा लिख करके दे दे कि भाई भगवंत मान जो है वो पहुंचे नहीं थे, जी। वो लिख करके दे दे कि भगवंत मान का कोई इससे लेना देना नहीं है, भगवंत मान वहां पे प्लेन पे नहीं चढ़े, भगवंत मान ने बोर्ड नहीं किया, भगवंत मान ने सिक्योरिटी क्रॉस नहीं की, तब तो बात समझ में आए। लुफ्तांसा ये बात छुपा रही है, क्यों? क्योंकि लगेज अंदर थे,
टाइम इसलिए लगा कि ये जब लुढ़कना शुरू किए तो इनको तो डिबोर्ड कर दिया, लेकिन सामान ढूंढने और निकालने में टाइम लगा। जी। अब इन्वेस्टिगेशन में तो 2 सेकंड में पकड़े जाएंगे ये, क्योंकि ये एयरपोर्ट पहुंचे थे टैक्सी से, एयरपोर्ट पहुंचे टैक्सी से। जी। लेकिन जब ये बवाल मचा, जब उनको डिबोर्ड करने लगा तो बताया गया कि भाई, और ये भी मैं बता दूं कहानी, तो ये बताया जा रहा है कि पंजाब में अधिकारी वहां लुफ्तांसा को फोन कर रहे हैं, जर्मनी फोन कर रहे हैं कि भाई हमारा चीफ मिनिस्टर है, फॉर गॉड सेक ट्रीट हिम वेल, आने दो उसको, कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन लुफ्तांसा ने कहा कि नथिंग डूइंग, वो तो हमारे सीसीटीवी कैमरे में गाड़ी के अंदर होता है, इस तरह से कोई पैसेंजर करता है तो हमारा प्रोटोकॉल, हमको वापस हम तो ला नहीं सकते, लेकिन हाँ हम चलिए इस सब चीज को छुपा लेंगे। जी। ये सारी बातें, और चूंकि सरकारी अधिकारी और सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए तो प्रोटोकॉल के मुताबिक जर्मन कॉन्सुलेट को भी बताना पड़ा। जी। वहां पे इंडियन एम्बेसी से लोग जो है वहां आए और इंडियन कॉन्सुलेट के अधिकारियों के द्वारा वहां से एयरपोर्ट से वो वापस उनको होटल लाया गया। यही कहानी बताई जा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ एक बड़ा सवाल यही बार बार उठ रहा है कि जब पैसेंजर्स कह रहे हैं कि मान बहुत नशे में थे, तो फिर लुफ्तांसा इस बात को क्यों छुपा रही है? इसके पीछे का कारण? उसका कारण यह है कि वो प्रोटोकॉल है, वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हम किसी भी पैसेंजर का जो है इस तरह का जो अब ये जानकारी जो है हम शेयर नहीं करते। जब आपको किसी को बचाना होता है, भाई आफ्टर ऑल चीफ मिनिस्टर हैं वो, जी। बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, मैनेज करना होता है। जब जांच बाकायदा सरकार की तरफ से कर दिया जाएगा तब वो बताएंगे। जब सरकार अपना डंडा चलाएगी तभी तो बताएंगे। तो मीडिया वाला फोन करेगा, क्यों बताएगा वो? जी। अब दिक्कत क्या है कि वहां से ये लोग निकले। अब ये बताया जाए, केजरीवाल इतना झूठा व्यक्ति है कि इसको इस तरह के सवाल, ये कोई पत्रकार पूछे कि चलो भाई आपकी बात सही कि भाई उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो अब कोई एयरपोर्ट नहीं गए, हवाई जहाज पे नहीं चढ़े, कहीं लुढ़क उड़क नहीं रहे थे, कहीं शराब वराब नहीं पी उन्होंने। अब ये बता दो कि एक तो कहानी कि भाई उसकी तो पुष्टि हो ही जाएगी जी। कि वो एयरपोर्ट तक गए, हवाई मतलब एयरक्राफ्ट तक गए, वापस उनको बुलाया गया। अब अगले दिन की जो टिकट ली गई वो कब ली गई? सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल को ये बताना चाहिए। अगर वो शेड्यूल ही वही था जो ये कह रहा है, ये लोग झूठे तो इतने हैं ये, तो वो टिकट दिखा दो भाई, टिकट किस दिन आपने बुक किया? जी। अगर प्लेन में उतारने के बाद आप टिकट ले रहे हो, दूध का दूध पानी का पानी, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर वो शेड्यूल पे थे तो 2 महीने पहले जब वो दिल्ली में होगा तभी वो टिकट ले लिया गया होगा। भाई बात तो बहुत सिंपल सी है। और इतना विवाद हो रहा है, ये कहां है? केजरीवाल के लखते जिगर ऐड चल रहा है सारे चैनल पे, जी। एडवर्टीजमेंट हर चैनल पे चल रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता किसकी निमिष में शंका हो जी, कॉन्फिडेंस नहीं है। जो चोर होते हैं उनके दाढ़ी में तिनका होता है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहा कि पता नहीं कोई वीडियो नया ला कर दिखा दे और झूठ पकड़ी जाए तो फिर क्या करें। जी। और मीडिया वाले पैसा खाकर के इतना बैठे हुए हैं कि कोई इसके खिलाफ स्टोरी करेगा नहीं। भगवंत मान की स्टोरी चलाओगे दारू पिए हुए, या फिर भगवंत मान का ऐड चलाओगे? स्टोरी चलाओगे तो वो ऐड नहीं चलेगा भाई। फिर पंजाब सरकार उस चैनल को कहेगी भाई जाओ हम नहीं देंगे, तो करोड़ों की आमदनी कौन छोड़ना चाहेगा? लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं तो वो दिखानी मजबूरी है, तो ये हो रहा है। अदरवाइज ये तो 2 सेकंड का खेल है पता करना कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। भाई लुफ्तांसा में यहां भी लोग काम कर रहे हैं, एक ही चीज तो पता करना भाई टिकट कब लिया गया। उस हवाई
जो वापस जो वो आए हैं वो टिकट की बुकिंग कब हुई, वही में मामला खत्म ही। जो आप केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाई ये तो शेड्यूल ही था, उसमें कोई चेंज नहीं, वो 18 तारीख को ही आने वाले थे, तो मामला खत्म। अगर टिकट 18 तारीख के मॉर्निंग में लिया गया है तो फिर इनका जवाब देते बनेगा नहीं। कहानी बहुत ही सिंपल है। ये घटना जो अब तक जो बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है केजरीवाल और उसके गैंग के द्वारा और विपक्ष के द्वारा, जो सारे सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं, इसमें एक बात तो है, शराबी शराब पीना ही छोड़ दे तो फिर वो जिंदा रह के करेगा क्या। तो कहानी में आप ये समझिए कि इसमें दाल में कुछ काला है, और जांच सही सही होती है तो एक बार फिर वही होगा जो होता आया है। केजरीवाल झूठे साबित हो जाएंगे, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी है इन लोगों की कि हर बार झूठे साबित होने के बाद भी बेशर्मों की तरह अपने आप को कट्टर ईमानदार घोषित कर देंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। भगवंत मान की इस हरकत पर मीम्स बन रहे हैं, उन्हें शराबी कहा जा रहा है। ये खबर कितनी सही है ये तो जांच होने पर पता चल जाएगा, लेकिन ये तो किसी से छुपा नहीं है कि भगवंत मान पीने में माहिर हैं। नशे में उनकी कई वीडियोस भी सामने आई हैं। सब कुछ जानने के बाद केजरीवाल सरकार ने पंजाब को ऐसे हाथों में सौंप दिया जो खुद को संभालने लायक नहीं है। वो पंजाब की जनता को कैसे संभालेगा। केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए पंजाब के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों, सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।